नीट 2025 का पेपर पैटर्न कैसा होगा, नीट का पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि नीट का पेपर पैटर्न कैसा होगा, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किसके कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो मैं आपको टोटल क्लियर कर देती हूँ नीट का पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट एग्ज़ाम बच्चों मेडिकल का एग्ज़ाम है, आप सब लोग जानते हो। नीट एग्ज़ाम का में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 2 होती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। सो टोटल आपकी 4 चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट के बच्चों 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50-50 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चंस 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, जैसे फिजिक्स का 2 सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का 2 सेक्शन होगा, बायोलॉजी का जो जूलॉजी है उसका 2 सेक्शन होगा, बॉटनी का 2 सेक्शन होगा। सब में 2-2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में 35 क्वेश्चन होंगे सबके सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में 15 क्वेश्चन होंगे सभी के। ठीक है, सो टोटल मिला करके 50 क्वेश्चंस। सो सेक्शन 1 के जो 35 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही करने हैं, वो ऑप्शनल नहीं होते, वो 35 के 35 आपको करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बांधो, मतलब कि आपको मतलब करना ही पड़ेगा, छोड़ दिए तो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि उसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, आप नहीं करोगे तो आपके नंबर जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 35 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, मतलब कि उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसमें ये चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है कि ये छोड़ दो या फिर 2-4 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 35 के 35 कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 10 करने होते हैं, कोई भी 5 आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी 5 आप छोड़ दो, 10 आपको करने होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो केमिस्ट्री है उसमें भी सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने ही हैं, 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी 5 आप छोड़ सकते हो। सिमिलरली जूलॉजी में 35 के 35 करने हैं सेक्शन ए के, सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है उसमें से आप कोई भी 10 कर सकते हो। सिमिलरली आपका जो बॉटनी है उसमें 35 करने ही करने होंगे, और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 10 करने होंगे। ठीक है, सो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है। सो टोटल आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर सब्जेक्ट में से 5-5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो सेक्शन बी से। ठीक है, अच्छा, सो 180 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है बच्चों। सो अगर हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 720 मार्क्स का पेपर होता है आपका। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चन में गलती कर देते हो, मतलब आप गलत आंसर दे रहे हो, तो आपका -1, यानी कि मान लो आपका टोटल मार्क्स आ रहा है 50। ठीक है, मान लेते हैं 50 टोटल मार्क्स आ रहा है और आपने एक नेगेटिव कर दिया तो आपका टोटल मार्क्स 49 आ जाएंगे, यानी जो पाया है आपने उसमें से भी 1 मार्क्स घट जाएगा। ये होता है नेगेटिव मार्किंग का मतलब। ठीक है, सो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर पाओगे, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जो आपने पाया हुआ है उसमें से भी 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये होती है माइनस मार्किंग। क्लियर। और टोटल आपको एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से कोई एक आपको टिक करना होता है, और टिक नहीं करना होता है, OMR पे ऐसे गोला मार के फिल करना होता है। ये सारे पेपर आपके ऑफलाइन होते हैं, OMR शीट मिलती है, उसमें आपको गोला मारने होते हैं और उसे फिल करना होता है। ठीक है, जो आपको सही लगे। अगर आपने डबल गोला मार दिया तो भी आपका नेगेटिव होगा। अगर आप गोला नहीं मारते हो, कोई आंसर नहीं देते हो, तो आपका 0 नंबर आता है। ठीक है, कोई आंसर नहीं दोगे तो 0 नंबर, लेकिन अगर गलत आंसर दोगे तो -1। ठीक है, सो ये आपकी मार्किंग स्कीम होती है इसमें। और अगर मैं सेफ स्कोर की बताऊं तो इस बार का अगर आप MBBS पाना चाहते हो तो आप 650 प्लस टारगेट करो बच्चों। इससे कम टारगेट करोगे तो आपका MBBS मुश्किल हो सकता है। मिलेगा भी तो बहुत किसी मामूली सी कॉलेज में मिलेगा, अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है नीट 2025 या किसी भी अदर एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करो। नीट 2025 से रिलेटेड हमने एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है। बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि मैम 2025 के बारे में बताओ, तो हम लोगों ने इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। आपके जितने भी डाउट हैं आप अपने सारे डाउट पूछ डालो। नीट 2025 हो या कोई भी आने वाला एग्जाम हो, कोई भी चल रहा है एग्जाम, कोई भी काउंसलिंग चल रही है, आप कुछ भी पूछ सकते हो हम लोगों से। हम लोग आपकी हेल्प के लिए टोटली तैयार हैं, मैं और अनूप सर। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रखो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो हमसे मांग लो, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे।
ठीक है। एंड नीट 2025 की पूरी डिटेल्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करो, वो भी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।